और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। नीतीश की महागठबंधन सरकार ने विश्वास मत जीता। ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित होने के बाद वोटिंग में मिले 160 वोट, विरोध में पड़े 0 वोट। बीजेपी ने वोटिंग का किया बहिष्कार। बीजेपी ने कहा, जब ध्वनि मत से विश्वास का प्रस्ताव पास हो गया तो वोटिंग की क्या थी जरूरत। विधानसभा में विश्वास मत से पहले बीजेपी पर नीतीश कुमार ने निकाली भड़ास। कहा, 2013 में नरेंद्र मोदी के चलते एनडीए से हुए थे अलग, अब हमारी एकजुटता के आगे बीजेपी को कुछ नहीं मिलने वाला। नीतीश ने कहा कि 2024 में विपक्ष मिलकर लड़ेगा चुनाव। बीजेपी अपने फायदे के लिए कराती है हिंदू मुसलमान। गुरुग्राम के मॉल में हुई छापेमारी पर भी तेजस्वी यादव की सफाई। कहा, गुरुग्राम का मॉल मेरा नहीं, बीजेपी ने किया उद्घाटन। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी अपने 3 जमाइयों को करती है आगे, इसमें ईडी, सीबीआई और आईटी शामिल। तेजस्वी ने कहा, हम पक्के समाजवादी, हमारी इनिंग होगी नेवर एंडिंग। डरेगा वो मरेगा, लड़ेगा वो जीतेगा। विश्वास मत पर बिहार विधानसभा में चर्चा। बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद का आरोप, नीतीश ने तोड़ा पीएम का भरोसा। कहा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। तारकिशोर का नीतीश पर जोरदार प्रहार। कहा, नीतीश पलटी मारने में माहिर, बिहार के जनादेश का गला घोंटा। तारकिशोर ने नीतीश पर कसा तंज। कहा, पीएम बनने की महत्वाकांक्षा, लेकिन पीएम के लिए नहीं है कोई वैकेंसी। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने दिया इस्तीफा। कहा, हमने लोकतंत्र की परंपरा निभाते हुए दिया इस्तीफा। स्पीकर पद से विजय सिन्हा का इस्तीफा। कहा, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया, अविश्वास प्रस्ताव था नियम के विरुद्ध। विधानसभा में विजय सिन्हा के समर्थन में बीजेपी विधायकों ने लगाए नारे। भारत माता की जय के लगाए नारे। सदन से अपने कक्ष में जा रहे थे विजय सिन्हा। विधानसभा के इस्तीफा देने के बाद विजय सिन्हा का दिखा अलग अंदाज। विधानसभा परिसर का चक्कर लगाया और स्मृति स्तंभ को किया प्रणाम। विजय सिन्हा के इस्तीफे पर सुशील मोदी का बयान। कहा, बहुत मजबूती से उन्होंने अपनी बातों को रखा। विजय सिन्हा के भाषण को बताया अभूतपूर्व। विजय सिन्हा के इस्तीफा देने के बाद विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे। सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने किया स्वागत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश पर साधा निशाना। कहा, नीतीश कुमार सांप हैं और 2 साल में केचुआ छोड़ते हैं। बिहार को आतंकवादियों का स्लीपर सेल बनाना चाहती है सरकार। बिहार में आरजेडी नेताओं के 25 ठिकानों पर सीबीआई की रेड। सुनील सिंह, अशफाक करीम, फयाज अहमद और सुबोध राय के आवास पर छापा। जमीन के बदले नौकरी देने का मामला। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के ठिकाने पर छापेमारी। जमीन के बदले नौकरी मामले में गुरुग्राम में 3 जगहों पर छापेमारी। सूत्रों के अनुसार गुरुग्राम के मॉल में है तेजस्वी की कंपनी का ऑफिस। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के आवास पर सीबीआई की छापेमारी। भारी संख्या में जवानों को किया गया तैनात। सीबीआई छापेमारी के बाद न्यूज 18 से बोले आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह। कहा, जानबूझकर फंसाया जा रहा मुझे, करूंगा मानहानि का केस। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के आवास के बाहर हंगामा। समर्थकों ने सीबीआई की महिला अधिकारी को बाहर निकलने से रोका। सीआरपीएफ सुरक्षा बलों ने निकाला महिला को बाहर। समर्थकों ने सीबीआई की गाड़ी को रोका। सीआरपीएफ की घेराबंदी में निकाली गई सीबीआई अधिकारी की गाड़ी। आरजेडी सांसद अशफाक करीम के आवास पर हो रही छापेमारी। पटना के आशियाना स्थित घर पर सीबीआई की छापेमारी। आरजेडी सांसद अशफाक करीम के आवास पर छापेमारी। सांसद के कटिहार स्थित घर पर भी सीबीआई ने मारा छापा। कटिहार में भी राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम के मेडिकल कॉलेज अल करीम यूनिवर्सिटी में छापेमारी। 10 सदस्यीय सीबीआई की टीम ने किया रेड। न्यूज 18 से बोले सीबीआई के अधिकारी। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में चल रही है छापेमारी। अशफाक करीम भी शामिल।
आरजेडी नेता सुभाष यादव के ठिकाने पर सीबीआई की छापेमारी। लालू प्रसाद के करीबी हैं सुभाष यादव, जमीन के बदले नौकरी का है मामला। आरजेडी के पूर्व एमएलसी सुबोध राय के आवास पर भी सीबीआई की छापेमारी। सुबोध राय के पटना स्थित आवास पर छापेमारी। मधुबनी में आरजेडी सांसद फयाज अहमद के आवास पर सीबीआई की छापेमारी। ईडी और सीबीआई कर रही है संयुक्त छापेमारी। मधुबनी में आरजेडी सांसद डॉक्टर फयाज अहमद के ठिकाने पर सीबीआई की रेड। छापेमारी से कार्यकर्ताओं में दिखी नाराजगी। सीबीआई रेड पर सुशील मोदी का लालू परिवार पर हमला। कहा, आरजेडी नेता चलाते हैं प्राइवेट कंपनी, पहले भी कई बार हुई है छापेमारी। तेजस्वी यादव ने सीबीआई की कार्रवाई पर दिया जवाब। कहा, सभी बात का जवाब दिया जाएगा, 100 सोनार की 1 लोहार की। आरजेडी नेताओं के घर पर सीबीआई रेड पर बीजेपी का बयान। विधायक नितिन नवीन ने कहा, सरकारी एजेंसियां अपने हिसाब से करती है काम, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। सीबीआई और ईडी की आरजेडी नेताओं पर हो रही छापेमारी पर जेडीयू का बयान। एमएलसी नीरज कुमार ने कहा, केंद्र सरकार एजेंसियों का कर रही है गलत इस्तेमाल। रांची में आरोपी प्रेम प्रकाश के आवास पर ईडी की रेड। रेड के दौरान 2 AK-47 बरामद, कई और भी हथियार बरामद होने की सूचना। प्रेम प्रकाश के आवास पर 2 AK-47 बरामद। रांची पुलिस का है दोनों हथियार। अरगोड़ा थाना प्रभारी ने दी जानकारी। रांची में 11 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। झारखंड के कई जिलों में भी छापेमारी। हरमू के आशा अपार्टमेंट के पहले तल्ले पर ईडी की छापेमारी। टीम ने प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर की छापेमारी। प्रेम प्रकाश उर्फ छोटू और उनके रिश्तेदारों के 2 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। सासाराम में बैंक कॉलोनी स्थित आवास और प्रेम प्रकाश के मामा के गौरक्षणी आवास पर भी छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध माइनिंग से जुड़े मामलों में अरगोड़ा, हरमू, अशोकनगर और लालपुर इलाके में ईडी की रेड। ईडी ने प्रेम प्रकाश के रांची स्थित ठिकानों के साथ 2 सीए के ठिकानों पर भी मारा छापा। प्रेम प्रकाश के अरगोड़ा स्थित आवास दलान में भी ईडी की रेड, कई दस्तावेज बरामद। मनेर के दरवेशपुर गांव में योगेंद्र यादव के पुश्तैनी मकान पर ईडी ने दी दबिश। पंचायत समिति सदस्य और लालू तेजस्वी के करीबी हैं योगेंद्र यादव। देवघर के हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स में आईटी की रेड। आईटी रेड को प्रेम प्रकाश मामले से जोड़ा जा रहा। बिहार झारखंड के सभी शाखाओं में रेड। पूर्णिया के रजनी चौक पर स्थित ओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स में छापेमारी। आयकर विभाग की टीम ने राजेश वर्मा के कई ठिकानों पर की रेड। भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर के आवास पर छापेमारी। राजेश वर्मा के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी। गया जिले में सेल टैक्स विभाग का छापा। टैक्स चोरी मामले में राज्य कर विभाग की टीम ने की छापेमारी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद हाजीपुर व्यवहार न्यायालय में हुए पेश। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में किया बरी। तेरसिया में सभा में आपत्तिजनक टिप्पणी का है मामला। बोकारो में विनोद बिहारी महतो की मूर्ति तोड़ने का मामला। आजसू कार्यकर्ताओं ने एसपी से की मुलाकात। दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग। बोकारो में विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा तोड़ने का मामला। मंत्री चंपई सोरेन ने लिया संज्ञान। उपायुक्त को मूर्ति की मरम्मत और दोषियों पर कार्रवाई के दिए निर्देश। बगहा में डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद। आवाज कम नहीं करने पर राधे कृष्ण की मूर्ति को तोड़ा। इलाके में उमड़ी भीड़। तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस बल तैनात। आरोपी महेंद्र यादव को लिया गया हिरासत में। पुलिस छावनी में इलाका तब्दील। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने सीएसपी संचालक पर की अंधाधुंध फायरिंग। लूट में असफल होने पर फायरिंग। सीएसपी संचालक की हालत गंभीर। मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में बड़ा हादसा। फैक्ट्री का चिमनी गिरने से एक व्यक्ति की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी। दरभंगा में आईजी के कार्यालय के बाहर सीपीआई का प्रदर्शन। बहादुरपुर में पीट कर हत्या मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर प्रदर्शन। पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। बेगूसराय के तेघड़ा में जमीन विवाद में नाबालिग भतीजी की पिटाई। चाचा और दादा ने मिलकर लाठी डंडे से पीटा। नाबालिग लड़की अस्पताल में भर्ती। सीतामढ़ी के सुरसंड थाना क्षेत्र में नक्सली पिस्टल दिखाकर पेट्रोल पंप पर भरा रहे तेल। भाग रहे 3 लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ा।
बेतिया के नरकटियागंज में एल्युमिनियम मार्केट से भागे प्रेमी जोड़े ने जारी किया वीडियो। दोनों बताए जा रहे बालिग वीडियो जारी कर परिवार वालों को बताया निर्दोष। सिवान में सीएसपी संचालक पर अंधाधुंध फायरिंग, लूट में असफल होने पर वारदात को दिया अंजाम। वैशाली के गोरौल थाना क्षेत्र में चोरों ने सेंध काटकर की लाखों रुपए के आभूषण की चोरी, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बेरमो के कथारा में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ छापेमारी, पुलिस ने 30 टन अवैध कोयला किया जब्त। दुमका के मसलिया थाना क्षेत्र में 34 टन सरिया लदे ट्रक की चोरी, ड्राइवर की शिकायत पर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। लोहरदगा में फिर चला नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का अभियान, नक्सलियों को मुख्यधारा में जोड़ने की अपील। गुमला में ब्राउन शुगर के साथ 2 युवक गिरफ्तार, पुलिस ने दोनों को भेजा जेल। वैशाली में रोटी सब्जी खाने से 7 लोगों की अचानक बिगड़ी तबीयत, सभी को महनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। गोपालगंज में महावीरी झंडा मेले में जमकर हुआ भोजपुरी गाने पर अश्लील डांस, रोक के बाद भी डीजे पर डांस। गोपालगंज में जय श्री राम के नारे और देशभक्ति गानों पर हुआ अश्लील डांस, डांस का वीडियो तेजी से वायरल। मुंगेर के असरगंज थाना क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, घटना में 7 लोग जख्मी, वीडियो सोशल मीडिया में हो रहा वायरल। बोकारो के बेरमो में बोरिया बस्ती से 30 टन अवैध कोयला जब्त, सीसीएल कथारा एरिया के सिक्योरिटी ऑफिसर ने की छापेमारी, अवैध कोयला भंडारण पर की गई कार्रवाई। अररिया के फुलकाहा थानेदार पर भड़के सांसद प्रदीप सिंह, रेप के आरोपी पर कार्रवाई नहीं होने पर थे गुस्से में। गोपालगंज के इंदरवा गांव में 2 घरों में लाखों की चोरी, 40,000 कैश और 4 लाख का सामान ले गए चोर। नालंदा के बिंद थाना क्षेत्र में गिट्टी लोडेड हाईवा ने अधेड़ को रौंदा, मौके पर हुई मौत, पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया। किशनगंज के टेंगरमाड़ी गांव में बड़ा हादसा, डोक नदी में डूबे 3 बच्चे, 2 की तलाश जारी, तीसरे की तलाश भी जारी। शेखपुरा में पानी की किल्लत को लेकर ग्रामीणों ने किया सड़क जाम, 1 महीने से ठप पड़ी है नल जल योजना, महिलाओं में आक्रोश। किशनगंज में एसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक, अपराध नियंत्रण पर चर्चा, ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों को चेतावनी। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की नर्सिंग छात्राओं का कार्य बहिष्कार, स्टाइपेंड की मांग को लेकर किया कार्य बहिष्कार, बार-बार शिकायत के बाद भी नहीं हो रही सुनवाई। दरभंगा में सरकारी एम्बुलेंस के 200 चालक और टेक्नीशियन की हड़ताल, लहरिया सराय में डीएम के दफ्तर के गेट पर प्रदर्शन, 3 महीने से नहीं मिला है वेतन। रांची में राज्य महिला आयोग के कार्यालय के कमरे में 2 साल से लटका ताला, फाइलों में बंद है शिकायतें, फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। रांची में लगातार बारिश के बाद सरकारी स्कूलों की हालत खस्ताहाल, छत से लगातार टपक रहा है पानी, स्कूल की बिल्डिंग को दुरुस्त करने की मांग। झारखंड मंत्रालय में मंत्री जोबा मांझी ने की बैठक, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के मुद्दे पर बैठक, नई नियमावली पर चर्चा। बाढ़ के बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण, रेलवे बोर्ड के सदस्यों ने की यात्री सुविधाओं की जांच, स्टेशन परिसर की भी जांच। शेखपुरा में डीएम ने किया जिला निबंधन परामर्श केंद्र का निरीक्षण, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की धीमी गति पर जताई नाराजगी। रामगढ़ के नलकारी नदी में बह गए थे 5 लोग, उपायुक्त और एसपी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण, पर्यटन स्थल पर सुरक्षा मानकों की कड़ाई से पालन के निर्देश। नगर निगम पाटलिपुत्र पानी टंकी के पास ई रिक्शा चार्जिंग के लिए बन रहा भवन, अंतिम फेज में भवन निर्माण, एक साथ 40 ई रिक्शा हो सकते हैं चार्ज। पटना में ई रिक्शा से कचरा उठाओ के लिए स्लम बस्ती की महिलाओं को दी जा रही ट्रेनिंग, 2 अक्टूबर से गली गली जाकर महिलाएं उठाएंगी कचरा। बाढ़ के उमानाथ घाट पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा नदी, लोगों को स्नान करने से किया गया मना। गोड्डा में वीर कुंवर सिंह चौक से लेकर चांदनी चौक तक सड़क जर्जर, विरोध में ग्रामीणों ने की धान की रोपनी। हजारीबाग में प्रदूषण की वजह से सीसीएल तापीन साउथ परियोजना की 5000 की आबादी प्रभावित, बिना ढके ही ओवरलोडिंग कोयले की हो रही ढुलाई। शेखपुरा के बुधौली और महादेव नगर में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान, दुकानों पर चला बुलडोजर। जामताड़ा में टीआरडब्ल्यू वर्कशॉप में ट्रांसफार्मर मरम्मत का काम बंद, बिजली आपूर्ति पर पड़ रहा है असर।
महाराष्ट्र विधानसभा में आज जोरदार हंगामा। उद्धव गुट और शिंदे गुट के विधायक आपस में भिड़े। दोनों गुटों ने एक दूसरे के साथ की धक्का मुक्की। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारतीय जनता पार्टी के नेता सोमराज का मिला शव। बीजेपी नेता का शव रहस्यमयी परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल। पीएम मोदी ने हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का किया उद्घाटन। 2600 बेड वाले मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन।